अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एस के बुखारी लॉ सॉल्यूशंस। मेरा नाम सैयद खुबैब हसन बुखारी एडवोकेट है और मैं आपके लिए कानूनी वीडियोस आपके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश करता हूँ। दोस्तों, आजकल मुल्क में सुप्रीम कोर्ट हो रहा है, तो मेरे जहन में आया कि यार एक मेरे पास भी एक केस आया, तो क्यों ना इस केस को आपके साथ मैं शेयर करूं और हमारा जो अदालती सिस्टम है उसका आप लोगों को पता चल सके कि हमारे यहाँ पे होता क्या है। अच्छा, मेरा केस जो है ना वो महकमा सुई गैस के ख़िलाफ़ है और इसमें मैंने पार्टी बनाया था मैनेजिंग डायरेक्टर लाहौर को, सुई नार्दर्न पाइपलाइन को। ठीक है, इस तरह मैंने जनरल मैनेजर को, सब डिवीज़न ऑफिसर को, चीफ बिलिंग ऑफिसर को पार्टी बनाया और दावा किया। दावा मेरा ये था कि मुझे तकरीबन महकमा सुई गैस ने 2.5 लाख रुपया बिल बेचा। मैं घरेलू सारफ हूँ, ठीक है। मेरा कभी भी बिल जो है वो 1000-1200 से ऊपर नहीं गया। तो महकमा ने मुझे जो बिल भेजा है वो बिल्कुल खिलाफ हक़ाइक़ वाक़यात है, झूठा है। और सबसे बढ़ के ये कि मेरा मीटर पहले ख़राब था, ठीक है। मैंने एप्लीकेशन दी महकमा को कि मेरा जो मीटर है ना उसको तब्दील किया जाए। मुझे शक पड़ता है कि इसमें लीकेज होती है, ठीक है। महकमा ने मेरी दरख्वास्त पे अमल करते हुए मुझे नया मीटर लगा दिया। अब जब नया मीटर लगा तो पुराना मीटर वो उतार के वापस ले जाते हैं। पुराने मीटर का उन्होंने फरांसी किया तो उन्होंने ये कहा, यानी उन्होंने अपने जवाब दावे में ये बात लेके आए वो कि ये जो मीटर लगा हुआ है ना पहले वाला, उसमें टैंपरिंग हुई है। इन्होंने टैंपरिंग की है जानबूझ के, लिहाजा ये असेसमेंट जो है ना ये हम कर रहे हैं, ये इतना बिल जमा करवा दें। अब मैंने अपने दावे में यही बात की कि मैंने तो कोई टैंपरिंग नहीं की। मेरे मीटर का मसला था, जब बारिश होती थी, जब उस पर बारिश का पानी पड़ता था, यानी ओपन मीटर लगा हुआ था, तो वो चलना बंद हो जाता था, ठीक है। और हमें स्मेल भी आती आती थी। हमने बारहा महकमा वालों को कहा, जबकि यहाँ पे कोई बंदा आने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। अब इसमें हुआ ये कि दावे का टाइटल जो था वो दावा इस्तकरार हक मा हुक्म इम्तनाई दवामी व तकीदी था, यानी इस पर मैंने स्टे लेना था। अदालत ने 1/4 पे स्टे कर दिया, यानी चौथा हिस्सा बिल का जो है ना वो अदा करके अदालत ने हमें स्टे ग्रांट कर दिया टेम्परेरी। अब क्या हुआ, इशू फ्रेम होने से पहले अदालत ने एक ऑर्डर किया जिसमें अदालत ने कहा कि हमने अपनी स्टे की एप्लीकेशन को प्रेस नहीं किया, जो कि मेरे लिए बड़ी मज़ाक़ खेज़ बात थी। मेरा तो दावा ही हुक्म इम्तनाई का है, तो मैंने क्यों नहीं प्रेस किया? मैंने तो दावा ही इसलिए किया। अच्छा, इस पे दो बातें थी, या तो मैं ऑर्डर रिकॉल करता या फिर मैं उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील में चला जाता। अब टू बी ऑनेस्ट, बुज़ुर्गों से मैंने कुछ भी चार्ज नहीं किया। वॉलंटरली उनका केस मैं लड़ रहा हूँ, क्योंकि ये बुज़ुर्ग जिनका ये मीटर है, जो मदई हैं इस मुकदमे के, वो तकरीबन 70-75 साल के हैं और दिल के आर्जा में मुब्तला हैं, ठीक है। और मैंने उनको कहा, बाबा जी अपील तो भाई थोड़ा ख़र्चा हो जाना है। मैंने बाबा जी को कहा कि बाबा जी नोटिस होने हैं उसमें, और ज़ाहिर है वो ख़र्चा होता है। तो मुझे बाबा जी कहते ने हुन मैं फिर की करा। बाबा जी ने खुद से ही ना एक दरख्वास्त दे दी, अब मुझे पूछे बगैर। मैंने उनको जो है ना वो कहा कि अभी हम अपील में जाते हैं, उसको देखते हैं। बाबा जी ने एक सेशन जज साहब जो है ना उनको दरख्वास्त दे दी कि जनाब मैं माड़ा बंदा वा, मैनू इन्ना बिल आ गया है, तो मेरी मदद की जाए, ए मुकदमे तो मेरी जान छुड़ाई जाए, ठीक है। सेशन जज साहब ने बाकायदा तौर पे डायरेक्शन कर दी ट्रायल कोर्ट को कि आप इस मैटर को देखें, एक्सपीडिशियसली देखें, और दूसरे नंबर पर इनकी दाद रसी करें, और बिल की एडजस्टमेंट जो मुझे महीने का 1000-1200 रुपया बिल आ रहा था, वो एडजस्टमेंट भी जज साहब ने कर दी और मैडम साहबा के पास भिजवा दिया। अब मसला क्या है? मसला ये है, जब भी कोई भी केस किसी महकमे के ख़िलाफ़ होता है,
अब हर महकमे के नुमाइंदे होते हैं अदालतों में, ठीक है। तो यहाँ पे रश इतना होता है कि आपको अपने केस की हिफाजत करनी पड़ती है, ऑर्डर्स को रेगुलर देखना पड़ता है, क्या क्या पेशरफ्त हो रही है, क्या चल रहा है, ठीक है। अगर आप नहीं देखते केस में पेशरफ्त क्या हो रही है, तो अल्टीमेटली आपका नुकसान है इन लॉन्ग रन। तो इस केस में अब ये सीधा सीधा केस है, बट जो ट्रायल कोर्ट है उसने इसको देखा कि मतलब मुझे नहीं पता कि वो क्यों ऑर्डर हुआ, क्योंकि मोस्टली जजेस जो हैं वो स्टेनो हजरात पे रिलाई कर रहे होते हैं, वो टेम्पलेट बने पड़े होते हैं, उन्हीं को अमूमी तौर पे कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है, जो मैंने यहाँ पे देखा है। तो डिक्टेशन लिखवाना बड़े कम जजेस हैं, लिखवाते भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लिखवाते, बड़े कम्पिटेंट जजेस हैं जो कि बाकायदा तौर पे ऑर्डर लिखवाते हैं, डिक्टेट करवाते हैं। और बाकी कुछ चीज़ें जो हैं वो एज यूजल इतना टाइम भी नहीं होता कि एक एक लफ्ज़ लिखा जाए, तो वो ऑर्डर जो है वो लिखे जाते हैं इस तरह से। अब इस केस में इनकी बाबा जी की तो दादरसी तकरीबन हो गई, अब आगे देखेंगे एविडेंस में क्या होता है। तो बात करने का मकसद ये है कि अपने हकूक़ के लिए आपको लड़ना पड़ता है, और हमारी लॉ फर्म का ना मैनिफेस्टो भी है कि इंसाफ हासिल करने के लिए जदोजहद करें और मुसीबतों का मुकाबला सब्र से करें, ठीक है। आपको ख़ुद जागते रहना चाहिए, खुद लुकआउट, मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि वकील के साथ साथ चलें, ठीक है। उसको क्रॉस ना करें, बट वकील के साथ साथ चलें और सिचुएशन को समझा करें। ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर्स को देखा करें क्या चल रहा है। आप में अवेयरनेस होगी, आपके केसेस भी जो हैं वो एक्सपीडिशियस चलेंगे, जल्दी डिस्पोज ऑफ होंगे। तो ये मेरा आज सुई गैस के ख़िलाफ़ एक केस था जिसकी मैंने रूदाद आपको सुनाई है। इसमें आगे क्या होगा, क्या पेशरफ्त होगी, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। इस केस में इश्यूज फ्रेम हो चुके हैं, अब हमने एविडेंस करवानी है। 2 गवाहान हैं, ये बाबा जी हैं और उनके एक बेटे हैं, ठीक है। और हमारा मौक़िफ़ वही है कि सुई गैस वालों ने जो ये मीटर की असेसमेंट की है, ये जो पेमेंट इन्होंने बनाई है, ये पेमेंट बनती नहीं है। और ये किसी न्यूट्रल फ्रांजिक लैब से, जिस लैब से इन्होंने टेस्ट करवाया है मीटर को, उस न्यूट्रल लैब से इसको टेस्ट करवाया जाए ताकि हमारी हक तलफी ना हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करना यार, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और इसी तरह के कानूनी टॉपिक्स को देखने के लिए हमारे इस अकाउंट एस के बुखारी लॉ सॉल्यूशंस को फॉलो कर लें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।